हाय, फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स में, ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट्स में फिजिकल सेटलमेंट का कॉन्सेप्ट कब आता है? जब आप फ्यूचर्स, मान लीजिए आपने बाय कर रखे हैं किसी पर्टिकुलर डेट पे एंड एक्सपायरी के दिन आप उसको रोल ओवर नहीं करते हैं या स्क्वायर ऑफ नहीं करते हैं, वो पोजीशन होल्ड करते हैं, देन यू आर बाउंड टू, अगर आपने बाय कर रखे हैं तो आपको फिजिकल डिलीवरी लेनी पड़ेगी। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट आपने सेल कर रखा है तो आपको फिजिकल डिलीवरी देनी पड़ेगी। And the exchange will put penalty on this if you do not square off the position on the expiry date. अब ये एक फिजिकल सेटलमेंट क्यों आई थी? टू कंट्रोल द स्पेकुलेशन ऑन द प्राइजेस ऑफ द स्टॉक। जो भी अंडरलाइन स्टॉक होगा फ्यूचर्स का, आपने जो भी कॉन्ट्रैक्ट लिया, मान लीजिए टाटा स्टील फ्यूचर्स है, तो उसका जो टाटा स्टील अंडरलाइन स्टॉक है उसका आपको फिजिकल डिलीवरी देना या लेना पड़ेगा अपने अकाउंट में। एक होता है कैश सेटलमेंट, जो आपके डीमैट अकाउंट में जो आप ट्रांजैक्शंस करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, जो भी सेटलमेंट होता है ब्रोकर के थ्रू, बीच में ब्रोकर होता है, दैट इज़ कैश सेटलमेंट। अगर आपको फिजिकली डिलीवर करना पड़ता है, दैट इज़ बेसिकली फिजिकल सेटलमेंट एंड ये T+3 डेज में हो जाता है। मीन्स जिस दिन आपने, T इज़ ट्रेडिंग डे, जब आपने कॉन्ट्रैक्ट बाय या सेल किया था, और एक्सपायरी का दिन होता है। एक्सपायरी के दिन अगर आप उस पोजीशन को भूल जाते हैं स्क्वायर ऑफ करना या रोल ओवर करना, देन you come under that clause of physical settlement of the stock or physical settlement of the derivatives contract, right? So this is basically physical settlement and try to avoid it. आपको 3-4 दिन पहले एक्सपायरी से मैसेजेस आने लग जाते हैं कि this is the last date in case of item positions of the contract, you are for the physical settlement drop a mail on this. तो आपको मैसेजेस स्क्रीन पे आने, पॉपअप्स आने शुरू हो जाते हैं बिफोर द एक्सपायरी डेट। एंड जैसे जैसे एक्सपायरी नियर आती जाती है, जैसे कल था स्टॉक फ्यूचर्स का रोल ओवर, राइट? नवंबर कॉन्ट्रैक्ट जो कि 30 नवंबर का कॉन्ट्रैक्ट है, उसका कल रोल ओवर था 29 नवंबर को। जिन्होंने रोल ओवर नहीं किया उनके पेनल्टी लगती है। आई ऑल्सो डिड रोल ओवर, आई फॉरगॉट, आई इट स्किप फ्रॉम माई माइंड, आई डिड इट अराउंड 3:15, बट आई डिड इट, ओके। द एक्सचेंज डिड नॉट डिड। अगर एक्सचेंज ने किया होता, मीन्स अगर ब्रोकर ने किया होता, तो वो मुझे पेनल्टी लगती, बट आई डिड इट बिफोर द मार्केट क्लोज्ड। सो इसमें क्या होता है, एक्सपायरी की 4 दिन पहले से मार्जिन बढ़ना शुरू हो जाता है, राइट? तो एक्सपायरी की, अगर 29 नवंबर की एक्सपायरी है तो पीछे के 4 वर्किंग डेज ले जाइए, 10% मार्जिन बढ़ेगा, देन 25%, देन 45, एंड देन 100% मार्जिन ऑन द डेट ऑफ एक्सपायरी। 100% मार्जिन बढ़ जाता है। सो दिस इज दैट, हेयर कम्स द रेलेवेंस कि आपको जो अपनी पोजीशंस हैं वो टाइमली स्क्वायर ऑफ करनी है या रोल ओवर करनी है, otherwise you will face penalty. Thank you so much, and if you like the video, do subscribe the channel and like the video. Thank you.